कुतुब मीनार जाने के लिए जैसे ही मेट्रो स्टेशन पहुंचे, मौसम एकदम बदल गया। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मौसम और परिस्थितियां जैसे भी हों, हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेट्रो में सफ़र करने के बाद अब हम कुतुब मीनार पहुंच गए हैं। यहाँ सामने से आप कुतुब मीनार देखने के लिए टिकट ले सकते हैं। साथ में कैंटीन भी है। अगर आप अपना सामान रखना चाहें तो यहाँ क्लॉक रूम में रख सकते हैं, सेफ रहेगा। बार कोड स्कैन करके भी टिकट ली जा सकती है। टिकट लेने के बाद आप यहाँ सामने से अपने टिकट को स्कैन करवा के कुतुब मीनार परिसर में जा सकते हैं। सबसे पहले ये है मुगल बगीचा और मुगल मस्जिद। मस्जिद के सामने का बगीचा कभी मस्जिद का हिस्सा रहा होगा। ये मस्जिद छोटी ज़रूर है, लेकिन मुगलों की अपने धर्म के प्रति जो आस्था रही है, उसका एहसास अपनी उपस्थिति से ये आज भी करवा रही है। ये सामने जो गेट आप देख रहे हैं, ये कुतुब मीनार परिसर में दाखिल होने का पुराना एंट्री गेट है। इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। अब ये नया रास्ता कुतुब मीनार की तरफ जाने के लिए बनवा दिया है। कुतुब परिसर में कई सुंदर पार्क हैं, जिन्हें अच्छे से मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ नए पुराने पेड़ भी काफ़ी संख्या में हैं। इन सब की वजह से यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की राजधानी दिल्ली की उस ऐतिहासिक धरोहर में, जो केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि हमारी मिली जुली तहजीब और एकता का जीता जागता प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार की। कुतुब परिसर केवल कुतुब मीनार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इतिहास और कला का अद्भुत खजाना है। यहाँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, लो स्तंभ जिसे आयरन पिलर ही बोलते हैं, अलाई दरवाज़ा, इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिल का मकबरा, अधूरी अलाई मीनार और अलाउद्दीन का मदरसा और मकबरा जैसे अनेक स्मारक मौजूद हैं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज इतिहास के उन पन्नों को खोलेंगे जिन्हें आपने कभी देखा नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को और जानेंगे इसके इतिहास को। कुव्वतुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम की ताकत, और इसे सल्तनत की विजय और इस्लामी शासन की स्थापना के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह मस्जिद भारत की पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण गुलाम वश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 से सन 1197 ईस्वी के बीच करवाया था। मस्जिद की वास्तुकला इंडो इस्लामिक शैली का पहला उदाहरण है, जिसमें खास रूप से हिंदू प्रभाव दिखाई देता है। इसके निर्माण में हिंदू और जैन मंदिरों के टूटे हुए स्तंभों और पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। मस्जिद में करीब 27 हिंदू और जैन मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें हिंदू मंदिरों की नक्काशीदार स्तंभ और इस्लामी मेहराब दोनों दिखाई देती हैं, इसलिए इसे हिंदू इस्लामी स्थापत्य कला का अनूठा मेल भी कहा जाता है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का इत्तेहाद यानी कि एकता, इस रूप में हिंदू जैन स्थापत्य कला और इस्लामी वास्तुकला का संगम है। यहाँ इस्लामी आर्च और गुंबद की योजना तो है, लेकिन खंभे और नक्काशी हिंदू जैन मंदिरों की शैली से ली गई है। 1230 ईस्वी में शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने मस्जिद को विस्तार देकर इसके आंगन को दुगना किया। यह 121 फुट लंबे और 150 फुट चौड़े संपूर्ण आधार पर बनी है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें कई हिस्से जोड़कर मस्जिद को बड़ा किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद को और भव्य बनाने की कोशिश की और नए दरवाजे भी जोड़े। सभी मुगल बादशाहों ने कभी न कभी स्मारक की देखभाल की और संवारा भी। पत्थरों की नक्काशी पर अरबी की आयतें और फूल पत्तों का डिज़ाइन। इन दरवाज़ों के पत्थरों पर कुरान की आयतें भी खुदी हैं और फूल पत्तों की नक्काशी भी है। इस्लामी कला और हिंदू जैन स्थापत्य का अद्भुत संगम है, जो हमें इत्तेहाद यानी कि एकता का पैगाम देता है। मीनार की ऊंचाई हो या मस्जिद की नक्काशी, दोनों ही शान शौकत और विश्वास के प्रतीक हैं। मस्जिद परिसर से बाहर निकलने पर हमारा ध्यान इस मस्जिद की बाहरी दीवार पर ज़रूर जाता है। बाहर की दीवारों की फिनिशिंग पर ध्यान देने पर यह बात इतिहास से भी जुड़ती है। उस समय इसे जल्दी जल्दी बनाया गया लगता है।
और ज़्यादातर पत्थर तोड़े गए हिंदू और जैन मंदिरों से लिए गए हैं। फिनिशिंग की कमी दरअसल उस दौर के निर्माण परिस्थितियों और जल्दबाजी का सबूत है। इसी वजह से दीवारों की नक्काशी में फिनिशिंग संगठित और व्यवस्थित नहीं लगती। यह असमान और अधूरी कारीगरी ही इस मस्जिद को विशेष बनाती है, क्योंकि इसमें उस समय की सांस्कृतिक टकराहट और इतिहास दर्ज है। इसी मस्जिद परिसर में लौह स्तंभ भी है, जिसे आयरन पिलर भी बोलते हैं। यह इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत माना जाता है। यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है। इसे गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के काल में बनाया था। मूल रूप से यह स्तंभ मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में विष्णु मंदिर के सामने स्थापित था। बाद में इसे दिल्ली लाकर कुतुब परिसर में स्थापित किया गया। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 24 फीट है और इसका वजन लगभग 6 टन है। यह शुद्ध लोहा रफ आयरन से बना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1600 सालों में भी इसमें जंग नहीं लगा। वैज्ञानिक इसे प्राचीन वास्तु विज्ञान तकनीक का अद्भुत उदाहरण मानते हैं। अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह दरवाज़ा कुतुब परिसर का हिस्सा है और कुबूतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत संगम है इसमें। दरवाजे की दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें बेहद सफाई और खूबसूरती से खुदी हैं। फूल पत्तों और बेलों की नक्काशी जो इसे और भी आकर्षक और खूबसूरत बनाती है। अलाई दरवाज़ा एक चौकोर इमारत है। इसकी हर दीवार लगभग 17 मीटर लंबी है। मोटी दीवारों के बीच 4 मेहराबदार दरवाजे बने हैं, बीच में बड़ा गुंबद और अंदरूनी हिस्से में जालीदार खिड़कियाँ। ये भारत में बनी उन शुरुआती इमारतों में से एक है जिसमें पूरी तरह से इस्लामी स्थापत्य शैली का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले की इमारतों में, जैसे कुबूतुल इस्लाम मस्जिद में, मंदिरों के अवशेषों से बनाए गए खंभे और डिज़ाइन मिलते हैं, लेकिन अलाई दरवाजे में सब कुछ नया, सटीक और इस्लामी शैली में बनाया गया है। यह भारत का पहला सच्चा घुमावदार गुंबद ट्रू डोम है। इससे पहले बने गुंबद असली गोलाकार नहीं होते थे। इसमें हॉर्स शू आर्च यानी कि घोड़े के नाल जैसी मेहराब बनी है। यह मध्य एशियाई शैली से प्रेरित थी। यह दरवाज़ा सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का विकास का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि कैसे मध्य एशियाई और भारतीय कला ने मिलकर एक नई शैली बनाई। आज भी यह कुतुब मीनार परिसर की सबसे खूबसूरत इमारतों में गिना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा था कि दिल्ली को दुनिया की सबसे शानदार राजधानी बनाऊंगा। अलाई दरवाज़ा और मस्जिद का विस्तार उसी सपने का हिस्सा था। कुतुब मीनार। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कुतुब मीनार सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इसे पूरा करने में गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सूर्य, यहाँ तक कि मुग़ल बादशाहों तक का योगदान रहा है। यानी यह मीनार एकता में विविधता की सबसे बड़ी मिसाल है। कुतुब मीनार सिर्फ एक मीनार ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। इसे दिल्ली के सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बनवाना शुरू किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक केवल पहली मंजिल बनवा सके और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिलें बनवाईं। सन 1326 और 1368 ईस्वी में आसमान से बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल को बड़ा नुकसान पहुंचा। तब 1368 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को तोड़कर दोबारा बनवाया और पांचवीं और अंतिम मंजिल का निर्माण भी पूरा किया। बाद के शासकों शेरशाह सूरी, मुग़ल बादशाह शाहजहां और औरंगज़ेब ने भी इसकी मरम्मत करवाई। यानी यह मीनार कई शासकों के योगदान से बनी। यही एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। कुतुब मीनार की ऊंचाई लगभग 73 मीटर 239 फीट है और इसके अंदर 389 गोलाकार सीढ़ियां हैं जो ऊपर तक जाती हैं। इसकी 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से और ऊपर की 2 मंजिल सफ़ेद संगमरमर से बनी है। यह भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है, लेकिन यह जानकर आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती है कि ताजमहल से 5 फीट कम ही है। कुतुब मीनार इस्लाम की जीत का प्रतीक यानी विजय स्तंभ रही है।
इसमें 5 मंजिलें हैं। हर मंजिल पर खूबसूरत बालकनी बनी है। मीनार की दीवारों पर अरबी में कुरान की आयतें खुदी हैं जो कि बेहद शानदार दिखती हैं। इतिहास में कई बार भूकंप से कुतुब मीनार को नुकसान हुआ, लेकिन हर युग के शासकों ने, चाहे तुगलक हो, मुगल हो या अंग्रेज, इसे बचाने की कोशिश की। यानी यह केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि सदियों से साझा जिम्मेदारी का प्रतीक है। यहाँ सिर्फ मीनार ही नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास सांस लेता है। पहले पर्यटक सीढ़ियों से ऊपर जा सकते थे। मैं भी इसमें सीढ़ियों से एक मंजिल तक गया हूँ। ऊपर से दिल्ली का नज़ारा बेहद शानदार और खूबसूरत दिखता है। लेकिन 1981 में एक हादसे के बाद कई लोग दब कर मारे गए। तब से सुरक्षा के कारण आम लोगों के लिए ऊपर जाना बंद कर दिया गया। कुतुब मीनार को शाम के बाद विशेष लाइटों से सजाया जाता है। लाइटों को इस तरह लगाया गया है कि मीनार की ऊंचाई, नक्काशी और शिल्प साफ दिखाई दे। रात को जब रोशनी होती है तो इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। केवल मीनार ही नहीं, बल्कि इसके आसपास की अन्य संरचनाएं भी लाइट से चमक उठती हैं। इल्तुतमिश के मकबरे भी पहुंचने से पहले मैं उनकी बेटी रज़िया सुल्ताना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। रज़िया सुल्ताना, जो कि भारत की पहली महिला शासक बनी थी, इन्होंने भी बाद में इसी परिसर के पास अपना मकबरा बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन बन ना सका। अब रज़िया सुल्तान की कब्र पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट क्षेत्र में है, न कि कुतुब परिसर में। आज उनकी कब्र सादी और बहुत साधारण अवस्था में है। इल्तुतमिश का मकबरा। कुतुब मीनार परिसर में इल्तुतमिश का मकबरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। शमशुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ये दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। वे मूल रूप से तुर्क गुलाम थे, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। बाद में वे अपनी काबिलियत से ऊंचे पदों पर पहुंचे और दिल्ली के सुल्तान बने। वे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम वंश के सबसे सामर्थ्यवान शासक माने जाते हैं। इल्तुतमिश की कई पत्नियां और संतानें थीं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध रज़िया सुल्तान थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत किया और प्रशासनिक ढांचा व्यवस्थित किया। यह मकबरा 1235 ईस्वी में बनाया गया था। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने समय अपने जीवन काल में कराया था। दीवारें मोटी हैं और ऊपर कभी एक गुंबद रहा होगा, लेकिन गिर गया। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन न टिक सका। दीवारों और मेहराबों पर कुरान की आयतें खुदी हैं। फूल, पत्तियां और बेल बूटों की नक्काशी देखने लायक है। अंदर की दीवारों पर 3 सुंदर मेहराब बने हैं। बीच में सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत मेहराब है, जिस पर अरबी में कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। इनकी दिशा पश्चिम में किबला की तरफ है। इसका इस्तेमाल इबादत के लिए किया जाता था। यह भारत में इस्लामी मकबरा वास्तुकला की शुरुआती मिसालों में गिना जाता है। बीच में संगमरमर का सादा सफ़ेद ताबूतनुमा सरगुफिगस रखा है, जिसे इल्तुतमिश की असली कब्र कहा जाता है। ये सामने जो सफ़ेद छोटा गुंबद दिखाई दे रहा है, ये है इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन का असली नाम शेख मोहम्मद अली था। वे तुर्किस्तान के मूल निवासी थे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करवाने के लिए दिल्ली आए थे। वे एक सूफी संत थे और यहीं कुतुब मीनार परिसर में रहने लगे। उनकी शख्सियत और धार्मिकता की वजह से उन्हें इमाम जामिन कहकर पुकारने लगे। बादशाह हुमायूं के शासनकाल में इमाम जामिन ने खुद अपने जीवन काल में ही मकबरे का निर्माण करवा लिया था। इसके 1 साल बाद उनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई और उसके बाद उन्हें यहीं दफनाया गया। यह एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत मकबरा है, जो अपनी नफासत और इतिहास के लिए मशहूर है। गोल गुंबद, संगमरमर की जालियां और सुंदर नक्काशी इसे आकर्षक बनाती है। सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल से इसकी खूबसूरती बढ़ती है। मकबरे के पश्चिमी तरफ सफ़ेद संगमरमर की खूबसूरत मेहराब इबादत के लिए बनाई गई है। यह दिल्ली सल्तनत और सूफी संतों की परंपरा का प्रतीक है। पर्यटक कुतुब मीनार देखने आते हैं तो इस मकबरे को देखना नहीं भूलते। ये एक छोटा पानी का हौज है। इसमें कभी पानी भरा रहता था और नमाज पढ़ने से पहले वुज़ू करने के लिए इस्तेमाल होता था।
यहाँ ये सदियों पुरानी एक छोटी मस्जिद है जिसके इतिहास की कोई जानकारी नहीं। हो सकता है जब कुबूतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हो रहा था तब निर्माण कर रहे मजदूरों के लिए इसे बनाया गया हो और वो यहाँ पर 5 वक्त की नमाज अदा करते हों। हिंदुस्तान में ना जाने ऐसी कितनी वीरान मस्जिदें हैं जहाँ नमाज नहीं होती। कुतुब परिसर का हर पत्थर बीते युग की गवाही देता है। मीनार की ऊंचाई हो या मस्जिद की नक्काशी, दोनों ही शान शौकत और इस्लामी एकता के प्रतीक हैं। कुतुब परिसर इतिहास की खुली किताब है जहाँ हर स्मारक एक नया अध्याय सुनाता है। सामने जो आप देख रहे हैं ये अलाई मीनार है जिसे कभी आसमान छूने का ख्वाब था मगर ये अधूरा रह गया। अलाई मीनार, इस अधूरी मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी जिसका शासन 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक रहा, यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान था। उसने कुतुब मीनार से भी बड़ी और ऊंची मीनार बनाने की योजना बनाई थी। उसका उद्देश्य यह था कि उसकी सत्ता और ताकत हमेशा के लिए अमर हो जाए और यह मीनार उसकी विजय का प्रतीक बने। 1311 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद ये केवल 24.5 मीटर तक ही बन सकी। अधूरी होने के बावजूद ये सुल्तान काल की भव्यता और महत्वाकांक्षी योजनाओं की गवाही देती है। यह अधूरी मीनार बताती है कि इंसान कितना भी ताकतवर और सामर्थ्यवान क्यों ना हो, लेकिन सपनों और हकीकत में फर्क होता है। यहाँ है अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा और मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में शिक्षा और इस्लामी अध्ययन के लिए एक बड़ा मदरसा बनवाया था। मदरसे के सामने एक खुला आंगन है। इसके चारों ओर छात्रों और शिक्षकों के लिए कमरे बने हुए हैं। सामने के आंगन में मजहबी तालीम की सभाएं होती थी। मदरसे में इस्लामी धर्मशास्त्र, कुरान की तालीम, अरबी और फारसी साहित्य पढ़ाया जाता था। आज ये मदरसा खंडर रूप में है, लेकिन कुतुब परिसर में घूमने वाले लोग इसे देखने आते हैं। मदरसे के एक ओर अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा बना है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े शासकों में से एक था। उसने मंगोल आक्रमणों को कई बार परास्त किया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को बहुत बड़ा कर दिया था। अलाउद्दीन अपने शासनकाल में कठोर कर नीति, सेना के सुधार और बाजार व्यवस्था, कीमतों को नियंत्रित करने वाली नीति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ ये है अलाउद्दीन का मकबरा। अब यह मकबरा खंडर हो चुका है और इसका अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है। यहाँ हर दीवार एक राज समय पे बैठी है। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने बड़े बड़े निर्माण कार्य करवाए थे, लेकिन उसका मकबरा साधारण और छोटा है। लेकिन यह दिल्ली की सल्तनत के खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की याद दिलाता है। तो दोस्तों, यह थी कुतुब मीनार परिसर की कुछ अनजानी बातें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारत की और धरोहरों की दिलचस्प कहानियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।